नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त 2024 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस की है, जिसमें जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल नंबर 1500 ऑफ 2024। और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने समोनिंग ऑर्डर था उसको क्वैश कर दिया था और मींस जिनको अक्यूज्ड बनाया गया था उनको रिलीफ ग्रांट कर दिया था। उससे एग्रीवेट होकर कंप्लेनेंट ने यहाँ पर जो अपीलेंट है वो उन्होंने आगे जो स्पेशली पिटीशन थी वो फाइल की। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनको जब भी 482 सीआरपीसी की जो पावर्स हैं उनको एक मिनी ट्रायल के फॉर्म में नहीं इसका यूज़ करना चाहिए। मींस कहने का मतलब ये है कि 482 का जो पावर्स है वो रेयर केस में ही यूज़ करना चाहिए, जो कि टू प्रिवेंट अब्यूज़ ऑफ द लॉ हो या कोर्ट अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट हो, ऐसे कारण में ही जो है वो उसका इन्वोक करना चाहिए। और जो कुछ जो एविडेंसेस का पार्ट है, जो अप्रिशिएट या री अप्रिशिएट ऑफ एविडेंसेस जो है, जो कि ट्रायल कोर्ट का पार्ट है, ऐसे में उनको एक अपना एक मिनी ट्रायल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारा काम जो है वो जब अपॉर्चुनिटी जो है वो कंप्लेंट और अक्यूज दोनों को दी जाती है, वो वहाँ पे अपने एविडेंसेस लीड किए जा सकते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और उसी के बेसिस पे जो कोर्ट ट्रायल कोर्ट है वो उन एविडेंसेस को अप्रिशिएट करती है। तो ऐसे में सीधा याचिका हाई कोर्ट में डाल के और समोनिंग ऑर्डर को क्वैश करना, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में हाई कोर्ट को अपनी जो पावर्स हैं 482 सीआरपीसी में जो दी गई हैं उनको इस मींस मिनी ट्रायल के फॉर्म में उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए हम इसके थोड़े से फैक्ट्स को देखते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन ग्राउंड्स पे जो है अपील थी उसको अलाउ किया और कंप्लेनेंट को रिलीफ दी। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को थोड़ा सा देखते हैं, पैराग्राफिकली इस बार समझने की कोशिश करते हैं क्या था इसमें। देखिए, यहाँ पे बताया कि जो अपील थी वो उसमें जो जजमेंट थी हाई कोर्ट ऑफ झारखंड की, जो कि 5/12/2023 को आई थी, जिसमें पिटीशन जो फाइल की गई थी रिस्पोंडेंट द्वारा, मीन्स रिस्पोंडेंट्स को ने आगे अपनी 482 सीआरपीसी में पिटीशन डाली थी, मींस उनको अक्यूज्ड बनाया गया था, तो उन्होंने अपनी पिटीशन फाइल की थी और हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ ग्रांट कर दी थी। और जो समोनिंग ऑर्डर्स इशू हुआ था 31 जनवरी 2022 का, उसको क्वैश कर दिया था। और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो भी सब्सिक्वेंटली अराइजेस हुई थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट में, उनमें मींस उनको क्वैश कर दिया था। अब अपीलेंट ने चैलेंज किया था इम्पिंज मींस ऑर्डर को कि ओरिजिनल कंप्लेंट फाइल की गई थी जो 156(3) के अंदर, और एक जो पार्टनर्स हैं उनकी जो रिस्पोंडेंट हैं उनको एक पार्टनर्स थे उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की थी। और फिर इसके बाद एक एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड हुई थी 2 अप्रैल 2019 को, और एफआईआर में कहा कि जितने भी रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने ऑफेंस किया है 384, 389, 406, 420। तो मींस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग से रिलेटेड जो सेक्शंस थे वे जो है उन्होंने ऑफेंसेस किए हैं। और एक्विजिशन 2 फोल्ड्स में था। पहला था कंप्लेनेंट जो है वो एक सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करते थे और अमाउंट जो ड्यू था वो मेन कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नहीं दिया गया था, मेन कॉन्ट्रैक्टर जो कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 है। तो यहाँ पर अपीलेंट जो है वो मींस जो कंप्लेनेंट है वो सब कॉन्ट्रैक्टर थे जिनके अगेंस्ट में कंप्लेंट डाली गई थी, वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं। दूसरी एलिगेशन ये बताई थी, सीरियस नेचर की थी, ये थी कि जो रिस्पोंडेंट नंबर जो 2 हैं उन्होंने सक्सेसफुली जो एक कॉन्ट्रैक्ट था वो ले लिया था
लेकिन उसमें फ्रॉडुलेंट जो है पार्ट प्ले किया था और एक फॉल्स और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करके ही उन्होंने एक वो मीन्स कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था। और जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक प्रोजेक्ट के नाम पर था, और जो वर्क काम था प्रोजेक्ट का वो एक्सटेंशन, रिस्टोरेशन और मॉडर्नाइजेशन था, जो एक इरिगेशन स्कीम थी डिस्ट्रिक्ट पलामू झारखंड में। और एस्टिमेट जो कॉस्ट ऑफ वर्क थी वो थी 35,18,11,422। और ऑफर इसके बाद भी आई, और रिस्पोंडेंट जो फिल्म है उन्होंने एक अपनी बिड सबमिट की और डॉक्यूमेंट के साथ। और कंडीशन ये थी कि जो पास्ट एक्सपीरियंस था, मींस वो पास्ट एक्सपीरियंस था जो कंस्ट्रक्शन का वो था 18,40,00,000। और ये भी कहा गया कि रेस्पोंडेंट फिल्म का जो एक्सपीरियंस था एक अनिकत चेक डैम है एक मंडी रिवर के ऊपर, और जो कॉन्ट्रैक्ट का वर्क था वो सिर्फ 3,40,00,000 का था। और एक फॉर्ज्ड और फैब्रिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स थे रेस्पोंडेंट फिल्म ने क्लेम किए, और जो काम दिखाया गया था वो जो फिल्म को दिया गया काम वो टेंडर नंबर 1797 था, जिसकी अमाउंट राशि थी 18,40,00,000। और इसके बाद FIR रजिस्टर्ड हुई, और रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं, उन्होंने अरेस्ट से बचने के लिए जो है वो हाई कोर्ट गए और एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल फाइल की। और हाई कोर्ट ने एक्सकमीशंस को कंसिडर करते हुए हेयरिंग्स होने के बाद जो बेल थी उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट ने ये मेंशन नहीं किया कि हाई कोर्ट ने कंसिडर किया था कि एक सीरियसनेस थी एलिगेशन की अपीलेंट के अगेंस्ट में, जो कि जो एलिगेशन थी अगेंस्ट में अपीलेंट थी, जो कि जिन्होंने कॉन्स्पिरेंसी की थी अदर ऑफिसर्स के साथ, और पर्सन्स थे जो हाई कॉलोन्स के स्टेट गवर्नमेंट के, उन्होंने भी जो डिफ्रॉड किया था स्टेट गवर्नमेंट को, ह्यूज अमाउंट ऑफ द मनी जो था वो उस पर गवर्न किया था। और अब कोर्ट ने कहा कि इसमें मीन्स ये कहा कि मीन्स अपीलेंट की साइड से ये इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है, और इसलिए जो एंटिसिपेटरी का जो बेल था उनको एंटिसिपेटरी बेल पे रिलीज। और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट थी वो 31 अक्टूबर 2020 को दी, और उसमें ये बताया कि जो फाइनल रिपोर्ट थी उसमें एक लैक ऑफ एविडेंस थे। और लेकिन यहाँ पर अपीलेंट ने जो रिपोर्ट सबमिट की थी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जो सबमिट की थी उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए उन्होंने आगे प्रोटेस्ट पिटीशन थी वो फाइल की। और यहाँ पर लर्नड जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने अपना डिटेल ऑर्डर दिया, और 12 फरवरी 2021 को ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा कि कई लैप्सेस हुए हैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में, और इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो जरूरी है ताकि इन दी टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस मीन्स। और फिर इसके बाद फिर सेम रीजंस उन्होंने साइड किया कि कोई सफिशिएंट एविडेंस नहीं अवेलेबल था अक्यूज्ड के अगेंस्ट में। और फिर यहाँ पर सेकंड फाइनल रिपोर्ट भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने सबमिट कर दी। अब यहाँ पर जब मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ऑब्जर्व किए सारे स्टेटमेंट्स थे विटनेसेस के, उन्होंने कहा कि सारे विटनेसेस के जो स्टेटमेंट है वो साफ साफ ये बताते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो है वो फैब्रिकेटेड किए गए हैं। और यहाँ पर ये मजिस्ट्रेट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो इन्फॉर्मेंट जो हैं उन्होंने खुद मींस हिमसेल्फ उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खुद फैब्रिकेट किए थे, और रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो हैं इसलिए मींस उनको टेंडर नहीं मिल सकता था जब तक वो मींस उन्होंने जो फॉल्स और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स थे वो
उसी के आधार पे उन्होंने टेंडर लिया, क्योंकि वो ऐसे में वो इंटाइटल नहीं थे, और इसके बाद भी उनको टेंडर दे दिया गया। और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही यहाँ पे पाया कि जो रिस्पोंडेंट हैं वो बेनिफिशियरी हैं, और ये एक मैटर ऑफ ट्रायल है। और फिर इसके बाद समोनिंग ऑर्डर था वो इशू कर दिया 31 जनवरी 2022 को। अब यहाँ पर इससे एग्रीवेट होकर रिस्पोंडेंट्स ने आगे समोनिंग ऑर्डर को चैलेंज किया और क्वेश्चन के लिए आगे एक एप्लीकेशन फाइल की। अब अपीलेंट ने यहाँ सबमिट किया कि मीन्स जो क्वेश्चन थी वो फाइल की और क्वेश्चन उनकी अलाउ हो गई थी। अब यहाँ पर जो अपीलेंट है उन्होंने सबमिट किया कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो फर्निश्ड किया गया था वो फॉल्स और फैब्रिकेट था, मींस जिसकी वजह से जो अक्यूज्ड की जो फिल्म है वो बेनिफिशियरी थी, और ऐसे में उनको कोई रिलीफ नहीं, मींस जो टेंडर था मिल नहीं सकता था। तो इसलिए अपने आप को उन्होंने बिडर डिक्लेयर किया, L1 बिडर डिक्लेयर किया, जो कि एक, और L1 बिडर को एक हार्ड कॉपी थी डॉक्यूमेंट्स की, वो सबमिट करनी होती है ई पोर्टल पे। और अक्यूज जो हैं मींस वो क्लेम नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें जब तक उन्होंने एक फॉर्स्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है उस वो फर्निश्ड किया, उसी के आधार पे उन्होंने वो रिलीफ ली, मींस उनको टेंडर मिल गया था। और अब स्टेज ऑफ जब समोनी का जो स्टेज आती है, तो ट्रायल कोर्ट को सिर्फ ये इतना तक ही सीमित रखना होता है कि ये प्राइम फेशियल केस बनता है कि नहीं बनता, और बाकी सारा काम जो है वो एविडेंसेस का पार्ट होता है, ट्रायल का पार्ट होता है। अब यहाँ पर उन्होंने ये कंटेंशन रखी कि हाई कोर्ट ने ट्रांसग्रेस्ट कर दिया अपनी जुरिस्डिक्शन को, मींस अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर चली गई हैं और समोनिंग ऑर्डर को क्वैश कर दिया। और रिस्पोंडेंट नंबर 1 है जो कि स्टेट ऑफ झारखंड है, उन्होंने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट ने का जो ऑर्डर था वो एक वेल रीजन्ड ऑर्डर था और उसमें इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने जो स्टेट ऑफ झारखंड है उन्होंने जो अपीलेंट के केस को सपोर्ट किया। मींस उन्होंने अपीलेंट ने केस फाइल किया था, उसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1 था, उसको स्टेट को भी बनाया था, स्टेट ऑफ झारखंड को, लेकिन स्टेट ऑफ झारखंड ने यहाँ पे कंडीशन दी कि एक वेल रीजन्ड ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का, तो हाई कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, तो ऐसे में उन्होंने अपीलेंट का ही सपोर्ट किया। और रिस्पोंडेंट नंबर जो 2 है उन्होंने अपील को अपोज किया। उन्होंने कहा कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है वो एक स्लीपिंग पार्टनर थे रिस्पोंडेंट नंबर 3 के साथ सो एंड सो कंपनी के, लेकिन इसलिए वो रिजाइन कर लिया था उन्होंने 1 अप्रैल 2016 को। जब टेंडर आया था उससे सबमिशन से पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था, उसका इसलिए कोई एक्टिव रोल नहीं था, और बैड स्टेटमेंट्स जो दिए गए उनको फंसाने के लिए किया गया। और काउंसिल के उन्होंने सबमिट ये किया कि 2 बार फाइनल रिपोर्ट दी गई हैं, और दोनों इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ये कहा कि कोई भी इंक्रीमेंटिंग मटेरियल जो है वो रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में नहीं पाया गया, तो इसलिए उसके बाद भी मजिस्ट्रेट साहब ने उनको जो है ये समोनिंग ऑर्डर इशू कर दिया। और रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने ये भी काउंसिल थे जिन्होंने ये भी सबमिट किया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने स्टेटमेंट्स जो है रिकॉर्ड भी की थी विटनेसेस को, और सब विटनेस कुछ विटनेसेस ने ये कहा कि अपीलेंट ने रिस्पोंडेंट नंबर 2 से पैसे की मांग की, और सबमिशन थी जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 की, ये कहा था कि अपीलेंट जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि उनका एक अल्टीरियर मोटिव है, ताकि उन्होंने वो उनसे जो पेमेंट है वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 से वो ले नहीं पाए, इसलिए ये इन प्रोसीडिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एनालिसिस करने के बाद कोर्ट ने पाया कि डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट किए गए अपीलेंट्स द्वारा वो कहा कि ये फॉर्ज्ड और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, और क्रॉस एलिगेशंस ये भी लगाई गई अपीलेंट और रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने कि एक कॉम्प्लिसिटी ऑफ द फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स की एक जो है वो क्रॉस एलिगेशंस लगाई गई। हाई कोर्ट ने जो पैरा नंबर 140 से लेकर 142 तक के 140, 141, 142 की जो केस डायरी की रिपोर्ट पे ये पाया कि अपीलेंट जो है उन्होंने मैनिपुलेट किए थे डॉक्यूमेंट को, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था अलॉन्ग विद द टेंडर रिस्पोंडेंट नंबर 2 का, वो इन्वॉल्व नहीं था जो फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए गए थे रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने। हाई कोर्ट ने जो है वो काफ़ी एम्फेसिस किया जो स्टेटमेंट जो थी केस डायरी की, और ऑब्जर्व ये किया कि अपीलेंट ने मैनिपुलेट किया डॉक्यूमेंट्स को और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अल्टर किया है। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हमारे ओपिनियन में हाई कोर्ट फेल टू अप्रिशिएट कि जो एडमिटेडली एट द रेलेवेंट टाइम अपीलेंट जो है वो एक एम्प्लॉय थे,
और रिस्पोंडेंट नंबर 2 के लिए काम करते थे। हाई कोर्ट ने यहाँ पर भी फेल हो गए कि जो फैक्ट था रिस्पोंडेंट नंबर 2 का वो उसके बाद भी वो सक्सेसफुली टेंडर को लेने के लिए कामयाब हो गए जो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे। और रिस्पोंडेंट नंबर जो 2 है उन्होंने कोई भी जो रिक्विजिट कंडीशन है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो लेकिन वो तभी कर पाए जब उन्होंने फॉल्स और फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स दे दिए। तो यहाँ पर ये यहाँ से साफ लगता है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, इसलिए उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के सामने ये दिखाया अपने आप को कि वो प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस जो कंडीशंस एक्सपीरियंस की वो उनके पास है। और रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है वो एक बेनिफिशियरी थे अलॉटमेंट के, और जो टेंडर था और ये भी सबमिट किया कि प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट था और वर्क जो अलॉट किया गया था प्रोजेक्ट का वो भी कंप्लीट था और नो ऑब्जेक्शन, कोई मींस कोई भी ऑब्जेक्शन भी गवर्नमेंट ने नहीं लिया था। जो काम जो करके दिया उस पर भी कोई गवर्नमेंट का अफसर का ऑब्जेक्शन नहीं था। अब जो नो ऑब्जेक्शन था वो रिकॉर्ड कर लिया गया था अगेंस्ट द वर्क, और गवर्नमेंट ने तभी रिस्पोंडेंट नंबर 2 को जो अमाउंट है वो पे किया जो उनको पेबल था अंडर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कई सीरीज ऑफ जजमेंट्स आ चुकी हैं यहाँ पे। जब भी हाई कोर्ट अपनी एक्सरसाइज करती है इनहेरिट ज्यूरिसडिक्शन अंडर 482 सीआरपीसी के तहत, हाई कोर्ट को एक मिनी ट्रायल जो है वो नहीं करना चाहिए। एक प्रॉपर रेफरेंसेस कैन बी मेड आउट। एक जजमेंट आई थी सीबीआई वर्सेस अरियान सिंह की, एससीसी ऑनलाइन SC 379 जो 2023 की थी, और रेलेवेंट पैराग्राफ था उसको एक्सट्रैक्ट किया गया, पैरा नंबर 10 था। उसमें ये क्या बताया कि कार्डिनल प्रिंसिपल लॉ का ये है कि जो भी स्टेज होती है एट द स्टेज ऑफ डिस्चार्ज और क्वैश करते समय क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को जब पावर इस्तेमाल की जाती है 482 सीआरपीसी की, कोर्ट को एक मिनी ट्रायल नहीं कंडक्ट करना चाहिए। जब डिस्चार्ज के समय जब भी एक्सरसाइज करती है पावर अंडर 482 सीआरपीसी को, तो कोर्ट की एक बहुत लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होती है, हैज अ वेरी लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। और क्या वो ये देखती है कि क्या सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल है कि वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में प्रोसीड करने के लिए सब पर्याप्त मात्रा पे जो है वो सफिशिएंट मटेरियल है। इंस्टेंट केस में यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर इस पे डेल्व्ड हो गए जो कि एब्सोल्युटली वारंटेड नहीं था, और इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन से एक्सीड कर लिया। यहाँ पर एस्पेक्ट था कॉम्प्लिसिटी ऑफ द पर्सन जो कि इन्वॉल्व थे फॉर्जरी के, और एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट था, और सेम जो है वो तभी हो पाएगा जब वो प्रॉपर एप्रिशिएट होगा एविडेंस का, तो जो कि तभी हो सकता है जब ट्रायल होगा। और ये नेसेंट स्टेज पे जब समोनिंग सर्व हो चुके हैं, तो मजिस्ट्रेट ने ये भी किया था, कंसिडर किया था फैक्ट को कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है वो एक बेनिफिशियरी है, और इसको जो स्कोप को देखते हुए, समोनिंग ऑर्डर के स्कोप को देखते हुए हाई कोर्ट मींस ट्रायल कोर्ट ने ये पाया था कि राइटली ऑब्जर्व ने सही पाया था कि एक प्राइम फेशियल केस है वो बनता है, इसलिए इसको एजुकेट तभी किया जा सकता है जब ट्रायल चालू होगा, ट्रायल जगह चलाया जाएगा। हाई कोर्ट ने यहाँ पर आउट मींस कॉम्प्लिसिटी ऑफ द अक्यूज्ड को कंसिडर करना चाहिए था जो फॉर्जरी में है और फॉर्जरी के केस में इन्वॉल्व है, और जब तभी इसको एड्रेस करना चाहिए था अगर वो प्रॉपर एप्रिशिएट ऑफ एविडेंस हो जाता, और प्रॉपर एप्रिशिएट ऑफ एविडेंस तभी हो पाता है जब ट्रायल किया जाएगा और फॉर्जरी के एस्पेक्ट पे ट्रायल किया जाएगा। समोनिंग ऑर्डर तो सिर्फ एक इनिशियल स्टेज है, वो एक नेसेंट स्टेज है अभी, और हाई कोर्ट को अभी मींस इस प्रकार की जो फॉर्जरी की मींस फॉर्जरी नहीं हुई है इस प्रकार की जो ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था अपने ऑर्डर पे। एट द कॉस्ट ऑफ रिपिटेशन कोर्ट ने कहा कि रिस्पोंडेंट जो है वो बेनिफिशियरी हैं, और सिंपल इस ग्राउंड पे कि अपीलेंट भी एक इक्वल मिसचीफ प्लेयर हैं और उनके क्रिमिनल इंसिडेंट्स हैं, तो इसकी वजह से रिस्पोंडेंट जो हैं वो क्रिमिनल लायबिलिटी से बच नहीं सकते हैं। दो गलत जो है वो सही नहीं बन सकता, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। तो अकॉर्डिंगली इन आवर ओपिनियन इस केस जो है वो उसको वारंट किया मींस वारंट करता है इंटरफेरेंस के लिए। जो हाई कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशन दिया और ऑर्डर पे उसमें कोर्ट ने कहा ये पर्याप्त मात्रा पे इसमें इंटरफेरेंस की जा सकती है, इसलिए हम जो क्वैश करते हैं और जजमेंट जो पास की गई थी हाई कोर्ट ऑफ झारखंड की उसको सेट असाइड करते हैं और मैटर को रिमांड करते हैं वापस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कि वो प्रोसीड करें ट्रायल का, ट्रायल चालू रखें इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और जो पर्सन जो फेस कर रहे हैं ऑफेंसेस जिनको चार्जशीटेड हुए हैं, और ये भी ऑब्जर्व किया जाता है कि जो भी कॉन्टेंशन और डिफेंसेस होंगे वो अवेलेबल होंगे
टू दी रिस्पेक्टिव पार्टीज, इसलिए वो दोनों ऑप्शंस हमेशा ओपन रहेंगे और इसलिए ट्रायल कोर्ट जो है उसको कंसिडर करेगा और इसलिए अपील्स, दोनों अपील्स को अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया। तो ये जजमेंट आई थी 6 अगस्त 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।